कल्पना कीजिए, जिस दिन किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन हो, राजतिलक की पूरी तैयारी हो, हर तरफ जश्न का माहौल हो, और ठीक उसी दिन उसे सब कुछ छोड़कर वनवास पर जाना पड़े। भगवान राम की कहानी का ये शायद सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय मोड़ है, और आज हम इसी के पीछे छिपे कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? जिस दिन राम को अयोध्या का सिंहासन मिलना था, ठीक उसी दिन उन्हें 14 साल का वनवास क्यों दिया गया? देखिए, इस एक सवाल के दो जवाब हैं। एक जवाब वो है जो दुनिया को दिखता है, यानी लौकिक, और दूसरा वो है जो नियति से जुड़ा है, यानी दैवीय। चलिए, एक-एक करके दोनों को समझते हैं। तो पहला कारण, लौकिक कारण। ये कहानी है राजमहल के भीतर चल रही एक बहुत ही गहरी साजिश की। जरा उस दिन का माहौल सोचिए। पूरे अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। हर घर, हर गली दियों से जगमगा रही थी। सारी प्रजा अपने सबसे प्रिय राजकुमार राम को राजा बनते देखने के लिए बेताब थी। हर तरफ बस उत्सव ही उत्सव था। लेकिन इस सारी चमक दमक के बीच महल के एक कोने में कोई ऐसा भी था जिसे ये सब देखकर खुशी नहीं बल्कि जलन हो रही थी। और वो थी रानी कैकेयी की सबसे खास दासी मंथरा। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। मंथरा ने धीरे धीरे, बहुत चालाकी से रानी कैकेयी के मन में जहर घोलना शुरू किया। पहले ईर्ष्या का बीज बोया। सोचो तो सही, अगर राम राजा बन गए तो? फिर उस बीज को डर का पानी दिया, तो तुम और तुम्हारा बेटा भरत दोनों कौशल्या के दास बनकर रह जाओगे। और जब उसे लगा कि मन तैयार है, तो उसने आखिरी दांव चला। यही सही मौका है, अपने वो 2 वरदान मांग लो जो राजा ने तुम्हें देने का वादा किया था। मंथरा के शब्द तीर की तरह कैकेयी के दिल में उतर गए। उनका मन पूरी तरह से बदल चुका था। उन्होंने अपने सारे शाही गहने और कपड़े उतार फेंके और सीधे कोप भवन में चली गईं। कोप भवन यानी महल का वो कमरा जहां रानियां अपना गुस्सा या नाराजगी जताने के लिए जाती थी। जब राजा दशरथ उन्हें मनाने वहां पहुंचे, तो कैकेयी ने उन्हें सालों पुराना एक वादा याद दिलाया। ये वादा उन्हें देवासुर संग्राम में राजा की जान बचाने के इनाम में मिला था। 2 वरदान, जिन्हें कैकेयी ने आज के दिन के लिए ही संभाल कर रखा था। और फिर उन्होंने अपनी वो 2 मांगें रखीं जो अयोध्या के सिंहासन पर वज्र की तरह गिरीं। पहली, मेरे बेटे भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, और दूसरी, राम को पूरे 14 साल के लिए वनवास पर भेज दिया जाए। ये सुनते ही राजा दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक भयानक धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ बेटे राम के लिए उनका प्यार था, और दूसरी तरफ रघुकुल की आन, बान और शान थी। प्राण जाए पर वचन न जाए। इस कुल में दिया गया वचन कभी तोड़ा नहीं जा सकता था, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन जब ये खबर खुद राम तक पहुंची, तो उनके चेहरे पर न गुस्सा था न दुख। उन्होंने मुस्कुराते हुए इस आज्ञा को सिर झुकाकर मान लिया। उन्होंने कहा कि पिता के दिए वचन का मान रखना ही एक बेटे का सबसे बड़ा धर्म होता है। तो ये थी वो कहानी जो दुनिया ने देखी। एक महल की साजिश, एक रानी का गुस्सा और एक राजा की बेबसी। लेकिन क्या सच में कहानी बस इतनी ही थी, या फिर ये सब जो हो रहा था वो किसी बहुत बड़ी, किसी दिव्य योजना का सिर्फ एक हिस्सा था? और यहीं से हम कहानी के दूसरे पहलू में दाखिल होते हैं, जो दैवीय है। एक ऐसी कॉस्मिक प्लान जो इंसानी समझ से कहीं बढ़कर थी। देखिए, उस समय लंका का राजा रावण अपने जुल्म से तीनों लोकों में हाहाकार मचा चुका था। उसे ब्रह्मा जी से एक बहुत खास वरदान मिला हुआ था। वरदान ये था कि कोई भी देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व यानी कोई भी दिव्य शक्ति उसे मार नहीं सकती थी। वो एक तरह से अजेय हो चुका था। एक तरह से, मैंने कहा एक तरह से, क्योंकि अपने अहंकार में उसने एक छोटी सी गलती कर दी। उसने मनुष्यों और वानरों को बहुत तुच्छ समझा और अपने वरदान में उनसे सुरक्षा मांगी ही नहीं। और यही छोटी सी भूल उसके वरदान का सबसे बड़ा लूपहोल बन गई। रावण का अंत सिर्फ एक मनुष्य के हाथों ही लिखा था। अब जरा इस नजरिए से सोचिए, अगर श्री राम अयोध्या के राजा बन जाते, तो वो महल के नियमों और राजकाज के कर्तव्यों में बन जाते। लेकिन एक वनवासी बनकर वो आजाद थे पूरे भारतवर्ष में घूमने के लिए, ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए, और आखिर में रावण का सामना करने के लिए। तो एक तरह से उनका वनवासी उनके असली मिशन की शुरुआत थी। तो अब इन दोनों कहानियों को, लौकिक और दैवीय, एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे दुनिया में घटने वाली घटनाओं ने अनजाने में ही एक बहुत बड़ी दैवीय योजना को पूरा कर दिया।
यहाँ एक बहुत ही गहरा शब्द समझना जरूरी है, निमित्त। निमित्त का मतलब होता है एक माध्यम या एक जरिया, एन इंस्ट्रूमेंट। इस नजरिए से देखें तो मंथरा का लालच और कैकेयी का क्रोध, ये सब असल में निमित्त मात्र थे। वो बस नियति के हाथ की कठपुतलियां थीं, जो अनजाने में ही उस बड़ी योजना को पूरा कर रही थीं, जिसके लिए राम ने धरती पर अवतार लिया था। तो इस वनवास की असली विरासत क्या रही? राम, सीता और लक्ष्मण ने जंगल में एक ऐसी यात्रा की जिसने भारत की आत्मा को एक सूत्र में पिरो दिया। इसी मुश्किल रास्ते पर चल के राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने और अंत में इसी रास्ते ने दुनिया को रावण के आतंक से हमेशा के लिए आजाद करा दिया। और ये पूरी कहानी आखिर में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या कभी-कभी हमारी जिंदगी में आने वाले सबसे बड़े संकट, जिन्हें हम सबसे बुरा समझते हैं, असल में हमें हमारी असली और सबसे महान मंजिल की तरफ ले जाने का नियति का एक तरीका होते हैं?